दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज की पारी को 162 रनों पर समेटकर शानदार शुरुआत दी थी और अब बल्लेबाजी में केएल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल ने अपने तूफानी अंदाज से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले के दूसरे दिन के रोमांचक हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको भारतीय बल्लेबाजों का यह धमाकेदार प्रदर्शन पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। तो चलिए अब बिना समय गवाए सीधे हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी पारी 172 रनों पर सिमट गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए थे। केएल राहुल 33 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी के साथ क्रीज पर थे और उनका साथ दे रहे थे शुभमन गिल, जो 18 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को निशाने पर लिया। केएल राहुल और शुभमन गिल ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वे स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने गेंदबाजी की कमान जेडन सील्स को सौंपी। स्ट्राइक पर थे केएल राहुल, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ही शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इस शॉट नेस्ट इंडीज को साफ चेतावनी दे दी कि राहुल आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है। सील्स ने अगली गेंदों पर वापसी की कोशिश की, लेकिन राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से सनसनाता हुआ चौका लगाकर भारतीय पारी को गति दी। अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जस्टिन ग्रीव्स। इस बार राहुल और गिल दोनों ने सिंगल्स लेकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन तभी ग्रीव्स की तीसरी गेंद पर इंडीज की फील्डिंग में चूक हुई और गेंद बाउंड्री पार कर गई, जिससे भारत को 4 अतिरिक्त रन मिल गए। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 136 रन हो चुका था। अगले कुछ ओवरों तक राहुल और गिल ने सावधानी बरती। दोनों ने बड़े शॉट्स से परहेज किया और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने अपने सभी गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन राहुल और गिल की साझेदारी को तोड़ने में कोई कामयाब नहीं हुआ। 64वें ओवर में चेस ने रणनीति बदली और फील्डिंग में बदलाव के साथ जस्टिन ग्रीव्स को फिर से गेंद थमाई, लेकिन केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर ही शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर वेस्ट इंडीज की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। गिल ने मौके का फायदा उठाया और ओवर की आखिरी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलकर चौका हासिल किया। ग्रीव्स का यह ओवर इंडीज के लिए महंगा साबित हुआ और उन्होंने 9 रन लुटा दिए। राहुल और गिल दोनों क्रीज पर मजबूती से जमे हुए थे और इंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। दूसरी ओर इंडीज को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। 47वें ओवर में रोस्टन चेस ने नया प्रयोग किया और गेंदबाजी के लिए जोहान लेन को बुलाया। लेन ने शुरू में खतरनाक गेंदबाजी की और केएल राहुल को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने तीसरी गेंद को ऑफ साइड में खेलकर तेजी से सिंगल लिया और स्ट्राइक गिल को दी। गिल ने मौके को भुनाया और 5वीं गेंद पर शानदार ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 50वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ख्यारी पियारे, लेकिन राहुल और गिल ने उनकी भी जमकर धुनाई की। गिल ने ओवर की पहली गेंद पर ही शानदार चौका लगाकर वेस्ट इंडीज पर दबाव बनाया। फिर राहुल ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में गेंद को धकेलकर एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से भारत ने 9 रन बटोरे और स्कोर 170 रन तक पहुंच गया। केएल राहुल धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के करीब थे। 21वें ओवर में गिल ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया और एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। बाईपास एंड 1 ओवर में रोस्टन चेस ने ख्यापियरे पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया और 3 रन जोड़े। अगले कुछ ओवरों में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने टाइट गेंदबाजी की, लेकिन राहुल और गिल ने समझदारी दिखाई। उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को 183 रन तक पहुंचाया। 56वें ओवर में ख्यारी पियरे फिर से आए
और शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का 7वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने बल्ला हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया, लेकिन अगले ही ओवर में गिल लगाने की कोशिश में गलती कर बैठे। ग्रीव्स की गेंद को उन्होंने हवा में उछाला और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। गिल ने 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। भारत का तीसरा विकेट गिरा और स्कोर 3 विकेट पर 190 रन था। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ध्रुव जुड़ैल। अब सारी जिम्मेदारी के एल राहुल और ध्रुव जुड़ैल के कंधों पर थी। राहुल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। 60वें ओवर में ख्यारी पियरे आए और राहुल ने पहली ही गेंद को लेग साइड में खेलकर चौका जड़ दिया। 61वें ओवर में रोस्टन चेस ने खुद गेंदबाजी की और राहुल को फंसाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने सावधानी से खेलते हुए सिंगल्स के साथ 3 रन जोड़े। 62वें ओवर में फिर से पियर आए। राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार शॉट खेला, लेकिन वेस्ट इंडीज की शानदार फील्डिंग ने गेंद को बाउंड्री पर रोक लिया। फिर भी राहुल ने तेजी से 2 रन चुराए। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक ध्रुव जुड़ैल को दी। जुड़ैल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को धकेल कर 2 रन ली। इस ओवर से भारत ने 5 रन जोड़े। 65वें ओवर में वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से रोस्टन चेस आए। 5वीं गेंद पर के एल राहुल ने शानदार शॉट खेलकर सिंगल लिया और इसी के साथ उन्होंने 12 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक था। राहुल ने बल्ला हवा में लहराकर इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया। जब भारत के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, तब राहुल ने पारी को संभाला और शतक ठोककर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। सरियत 6वें ओवर में ध्रुव जुड़ैल ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार चौका लगाकर स्कोर को और मजबूत किया। 67 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 218 रन था। केएल राहुल 100 रन बनाकर क्रीज पर थे और ध्रुव जुड़ैल 14 रन पर उनका साथ दे रहे थे। इसके साथ ही पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक का समय आ गया। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ। भारत की रणनीति थी कि तेजी से रन बनाकर स्कोर को और आगे बढ़ाया जाए। वेस्ट इंडीज को विकेट की तलाश थी और रोस्टन चेस ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए जोमेल वॉरेकन को बुलाया। वॉरेकन की गेंदें के एल राहुल को परेशान कर रही थी। राहुल सावधानी से खेल रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर वॉरेकन ने उन्हें चकमा दे दिया। राहुल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए जस्टिन ग्रीव्स के हाथों में चली गई। राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 12 चौके शामिल थे। भारत को चौथा झटका लगा, लेकिन राहुल ने अपनी शानदार पारी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारियां खेली थीं और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों में उनका खौफ साफ दिख रहा था। जडेजा ने शुरू में सावधानी बरती और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। 73वें ओवर में रोस्टन चेस ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन ध्रुव जुड़ैल ने उनकी धुनाई शुरू कर दी। जुड़ैल ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर चेस के होश उड़ा दिए। अगले ओवर में वॉरेकन आए, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। जडेजा ने पहली गेंद पर 69 मीटर का लंबा जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और लगाकर वॉरेकन को बेबस कर दिया। इस ओवर में वॉरेकन ने 12 रन लुटाए। 72 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 228 रन था। 76वें ओवर में जडेजा का तूफान रुका नहीं और उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। 76वें ओवर में ध्रुव जुड़ैल ने भी आक्रामक रुख अपनाया और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। 75वें ओवर में जडेजा ने फिर से एक तगड़ा चौका लगाकर स्कोर को 251 रन तक पहुंचाया। जडेजा और जुड़ैल दोनों वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी थे। 77वें ओवर में रोस्टन चेस फिर से आए, लेकिन जडेजा ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और स्ट्राइक जुड़ैल को दी। जुड़ैल ने चौथी गेंद पर तगड़ा लगाकर वेस्ट इंडीज के खेमे में खलबली मचा दी। 80 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 266 रन था। 88वें ओवर में जेडन सील्स आए, लेकिन ध्रुव जुड़ैल ने अकेले 5 रन जोड़े, जिसमें एक चौका शामिल था। जडेजा और जुड़ैल की जोड़ी वेस्ट इंडीज के हर गेंदबाज को निशाना बना रही थी। 82वें ओवर में वॉरेकन ने टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन दिया। अगले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी बरती और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। 85वें ओवर में ध्रुव जुड़ैल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना दूसरा टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने बल्ला हवा में लहराकर इस पल का जश्न मनाया।
86 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 287 रन था। 88वें ओवर में वॉरिकन फिर से आए। ध्रुव ने दूसरी गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक जडेजा को दी। जडेजा ने तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास से निकलकर बाउंड्री पार कर गई। वॉर्कन ने इस ओवर में 7 रन लुटाए। 88वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स आए और ध्रुव ने 6 रन जोड़े, जिसमें एक चौका शामिल था। 90वें ओवर में जडेजा ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर स्कोर को 311 रन तक पहुंचाया। जडेजा और जुड़ैल का बल्ला आग उगल रहा था। ध्रुव ने पहले ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और अब जडेजा भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 93वें ओवर में वॉर्कन आए और जडेजा ने आखिरी गेंद पर झड़कर अपने अर्धशतक के लिए सिर्फ 2 रन की दूरी तय की। 85वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने तेजी से सिंगल लेकर अपने टेस्ट करियर का 28वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने तलवार की तरह बल्ला लहराकर इस पल का जश्न मनाया। 96 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 326 रन था। दोस्तों के एल राहुल, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुड़ैल ने अपने तूफानी अंदाज से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया था। राहुल का शतक, गिल और जुड़ैल के अर्धशतक और जडेजा के आक्रामक अंदाज ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हर रणनीति आजमाने के बावजूद इन बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। जडेजा और जुड़ैल की साझेदारी ने भारत को न सिर्फ लीड दिलाई, बल्कि मैच पर मजबूत पकड़ बनाई। मुकाबला आगे बढ़ता गया और इसके बाद भी ध्रुव जुड़ैल और रविंद्र जडेजा का तूफान जारी रहा। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अपना शतक भी पूरा कर लिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों, आप भारत के इस तूफानी प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।